हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। जो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वो क्लास आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि वहां से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना तो आप यहाँ सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम होना है कक्षा 10वीं का, छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। और अध्याय 6 में जो है ना आपको निर्देशांक ज्यामिति जो है देखने को मिलेगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप यूनिट 2 को ही तैयार कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति करने के बाद फिर अध्याय 7 में आपको आलेख मिलेगा, ग्राफ जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप दोनों सबसे पहले कीजिए। गणित में अगर आप बहुत कमजोर, आपको लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, आप बहुत वीक समझते हैं अपने आप को, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ से जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस वही करते जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा डेफिनेटली। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। देखना जिस दिन पेपर होगा उस दिन वापस आप ये वीडियो जाकर के देख सकते हो कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो चलो चालू करते, स्टार्ट करते हैं जो आज का क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास। तो आप सबसे पहले आप देख पाओगे कि 1 अंक के प्रश्न हम यहाँ पे सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो 1 अंक के प्रश्न में आप ध्यान से देखिए। पहला सवाल ये है कि सरल रेखा y बराबर, यहाँ सुधार लीजिएगा, ये y है, सरल रेखा y बराबर 5x+3 है। समझ आ रहा है? ठीक है, पूरा क्लियर दिखना चाहिए आपको। चलिए, हाँ अब दिख रहा होगा और अच्छे से। ठीक, तो जहां पे समझ नहीं आएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सरल रेखा देखिए, 1 अंक वाले प्रश्न किस तरह से आते हैं, तो आपको 1 अंक वाले क्वेश्चन जो है ना जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको खाली स्थान आ सकता है, खाली स्थान, या आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो 3 तरह के प्रश्न 1 अंक वाले आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही क्वेश्चन खाली स्थान में भी दे सकता है, यही जो है सत्य सत्य में भी दे सकता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। समझ रहे हो ना बात को? 1 अंक के सारे प्रश्न यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 अंक वाले में चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल है कि भाई y बराबर 5x+3 आपके पास है, तो इसका ढाल कितना होगा। ढाल आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, क, ख, ग और घ। तो देखिए ये सवाल जब आपको हल करना है ना, तो सरल रेखा हमको दिया है। क्या दिया है उसका समीकरण देखिए, यहाँ क्लियर दिख रहा है। देखिए सरल रेखा का समीकरण y बराबर 5x+3 आपको दिख रहा होगा। ये हमको सवाल में दिया है। हमको ढाल निकालना है। क्या निकालना है? ढाल निकालना है, ढाल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से। और पिछले क्लास में मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन या मानक समीकरण आपको बता चुका हूं कि मानक समीकरण रेखा का जो y बराबर ये होता है, y बराबर mx+c होता है। ये मानक समीकरण मैंने पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपको ये पता है ना तो आपको ये भी पता होगा कि c जो है अंतःखंड होता है और m जो है यहाँ पे ढाल या स्लोप होता है। तो देखिए y के जगह में क्या लिखा है, y के जगह में y लिखा है, x के जगह में x लिखा है, c के जगह में 3 लिखा है। तो अगर अंतःखंड पूछता तो c का मान 3 हम लोग लिख देते, और m के जगह में लिखा है कितना, 5। मतलब ढाल कितनी होगी, 5 होगी। 5 और ऋण 5 में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 5 इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ आ रहा है? पहला सवाल कैसे हल करना है, समझ आया? ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूरा हल करके भी मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि x बराबर जो दिया है 2 दिया है और y बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, तब समीकरण हमारे पास ये 7x-4y p में p का मान कितना होगा। p का मान जो है कितना होगा, खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान दिया है, तो p का मान कितना होगा, खाली स्थान होगा, लिख दिया है, p का मान खाली स्थान होगा। अब ये p का मान कितना होगा, तो देखिए बहुत सिंपल, हमको समीकरण क्या दिया है, यहाँ देखिए दूसरा सवाल का हल मैं इधर कर रहा हूँ, इस सवाल का हल हमको समीकरण दिया 7x-4y p। अब यहाँ पे हमको x का मान कितना रखना है, x का मान 2 रखना है। मतलब ये हो जाएगा, x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रख दिया हमने, माइनस देखिए कोष्टक लगा के, ब्रैकेट लगा के आपको मान रखना है, y का मान 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 कर दिया बराबर p। p का मान ही तो हमको निकाला, तो इसको हल कर दो। तो 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया, 14 माइनस 4 क्या कितना हो गया, 12 हो गया, और ये हो जाएगा क्या, p। ठीक, तो ये 14 में से 12 घटा देंगे, 2 आंसर आएगा p का। मतलब p का मान कितना होगा, p का मान जो है 2 होगा। इस खाली स्थान में आप आंसर लिखोगे, p का मान 2 होगा। ठीक है, कोई डाउट है कि अभी भी देख सकते हैं आप पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे मान बस रखना था और आंसर लाना था। दूसरे का सॉल्यूशन यहाँ पे है,
पहले का सॉल्यूशन यहाँ बता दिया हूँ। कॉपी अपना पकड़ के बैठिएगा, कॉपी और पेन पकड़ के बैठे रहेंगे ना, तो दोनों का मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 और 2 मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 से 0,2 हो तो, ठीक है, ये से जो लिखा है एक्स्ट्रा है, इसको कट कर दो। यहाँ पे देखिए यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 हो तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ये सत्य है कि असत्य आपको बताना है, ठीक है। किसी बिंदु का निर्देशांक, ध्यान से, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और 2 हैं तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। क्या ये कथन सत्य है? तो देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर कर देता हूं, कि जब हमारे पास कोई बिंदु जो है एक्स अक्ष पर स्थित होगा, तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उसका मान एक्स में कुछ रहेगा, लेकिन वाई में क्या रहेगा, उसका मान 0 रहेगा। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित रहेगा तो एक्स में उसका मान 0 रहेगा और ये वाई का कुछ मान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, जब ये जो है 0 और 2 है, मतलब यहाँ पे y का कुछ मान दिख रहा है, x का मान 0 है, x का मान 0 है और y का मान कुछ है, यहाँ पे जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, ना कि x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये x अक्ष पर स्थित होगा बोल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये है असत्य है, ये जो कथन लिखा हुआ है वो असत्य है। पूरी बातें समझ आई? ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, बिंदु 0, 5 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। देखिए वैसा ही सवाल है, 0 और 5 अगर लिखा है तो किस अक्ष पर, खाली स्थान दे दिया कि खाली स्थान अक्ष पर स्थित है, तो 0 मतलब x का मान देखिए 0 है और y का मान यहाँ पे कुछ दिया है। मैं बताया हूं कि अगर x का मान 0 होता है, y का कुछ मान होता है तो y अक्ष पर स्थित होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y अक्ष पर स्थित है। समझ आया? कितना आसान सवाल देता है आपको पेपर में, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कराया था ना, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख रखा है तो कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे कठिन नहीं होने वाला। क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं। रेखा जो है 4x ऋण 3y धन 5, ये दिया 4x ऋण 3y धन 5 बराबर 0 की प्रवणता क्या है बोल रहा है। वैसा ही सवाल है, प्रवणता मतलब ढाल ही होता है, प्रवणता से डरना नहीं है। प्रवणता लिख के दे दिया तो आप डर मत जाना। मैं पहले क्लास में बताया भी हूँ कि प्रवणता कोई ढाल कहते हैं, ढाल कोई स्लोप कहते हैं, सभी चीजें मैंने बता रखा है, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट वाले क्लास अगर आप देख के आ रहे होंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं छूटेगा। 4x - 3y प्लस 5 = 0 ये दिया है, तो अब हमको ढाल अगर इसका निकालना है ना, इस सवाल का सॉल्यूशन, तो इसको हमको y बराबर mx + c के रूप में लिखना होगा। समझ आया? तो y वाले मान को पहले अलग कर लेते हैं। y वाले मान को हम जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऋण 3y है, ठीक है। इस ऋण 3y को पहले मैं समीकरण यहाँ लिख दे रहा हूँ तो और अच्छे समझ आएगा। हमारे पास जो दिया गया समीकरण है 3y + 5 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। समझ रहे हो? हमको इसका प्रवणता निकालना है, मतलब हमको इस रूप में इसको जमाना पड़ेगा, तभी जा करके हम इसमें प्रवणता या स्लोप m का मान निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक, तो हम पहले इसको इस रूप में जमाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऋण 3y है, इसको उधर भेज देते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा 4x + 5 = -3y। अच्छा, ये माइनस वाला 3y था, जब उधर जाता है पक्षांतर होकर के तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ आया? तो ऋण 3y आपको नहीं लिखना है, ये जो है जब इस तरफ जा करके पक्षांतर करेंगे हम लोग, उधर उसको भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये जो ऋण 3 था वो धन 3 हो जाएगा, 3y बस होगा। हमको इस रूप में लाना है, मतलब y को अलग रखना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़े इधर आगे हल कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या समीकरण है, 3y बराबर 4x धन 5। यहाँ तक समझ आया? अब हमको y का मान निकालना है, y अलग रखना है, तो y को हम अलग रखते हैं, इधर 3 इसके साथ गुणा में है, जब 3 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ और बनाता हूँ, इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो हमारे पास ये 3y था ना, अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये जो है 3 जो है ना, इधर जा करके इस तरफ जा करके बटे में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा दोनों के। तो क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर ये हो जाएगा 4/3x, फिर हो जाएगा प्लस 5/3। समझ आया सभी को? अब ये जो हमारा समीकरण बनकर के तैयार हुआ है, इसकी तुलना बस हमको y बराबर mx + c से करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए y के जगह में y लिखा है बिल्कुल, c के जगह में 5/3 लिखा है, ठीक है, और x के जगह में x लिखा है, ठीक है, और m के जगह में लिखा है कितना, m के जगह में लिखा है 4/3, मतलब यही होगा इसकी प्रवणता। तो इस रेखा की जो क्वेश्चन में पूछा है, इसकी प्रवणता कितनी होगी, तो प्रवणता इसका 4/3 होगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक?
नहीं ना। अब देखिए मैं डिटेल से समझाया हूं, लग रहा होगा कि सर 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम वाली बात नहीं है बच्चों, इसको समझना है आपको। अगर एक बार आप समझ करके हल कर रहे हो ना, फटाफट से आप आंसर देते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीर तुक्का आपको नहीं लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे। चलिए अगले जो है और कुछ क्वेश्चन हमारे पास है 1 मार्क्स वाले, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, देख लीजिएगा जिस दिन पेपर होगा आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। इसमें देखिएगा कुछ सवाल है जिसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। अगर आपने क्लास किया है बेसिक क्लास, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। जैसे ये 6वां सवाल देखते हैं, किस बिंदु जो है ऋण 3, 5, ध्यान से देखिएगा बिंदु कितना दिया है, ऋण 3, 5 सॉरी बच्चों। तो देखिए बिंदु ऋण 3 और 5 दिया है, ये किस चतुर्थांश में होगा ये आपको बताना है। तो हमने चतुर्थांश के बारे में पहले भी पढ़ाया था आपको कि हाँ भाई हमारा जो है इस तरह से चतुर्थांश होता है, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं और इसको चौथा कहते हैं। प्रीवियस क्लास अगर आपने देखा होगा तो ये सीखा होगा कि पहले चतुर्थांश में धन और धन होता है, दूसरे चतुर्थांश में ऋण और धन होता है, तीसरे चतुर्थांश में ऋण और ऋण होता है, जबकि चौथे चतुर्थांश में धन और ऋण होता है। अब ये कहां से आया, तो कोई जादू नहीं है, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में बताया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। तब जाकर के यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ऋण 3 और 5 लिखा है ना, वो किस चतुर्थांश में, मतलब माइनस और प्लस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि ऋण और धन, देखिए यहाँ पे ऋण 3 और 5 है, मतलब ऋण और धन ये किस चतुर्थांश में होता है, तो ऋण और धन अगर बात करें तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ख बिल्कुल सही है। तो 6वां सवाल आपने हल कर लिया। 7वें सवाल में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, क्या ये कथन सत्य है? देखिए एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक का मान जो है 0 होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए मैंने बताया था एक्स अक्ष में अगर कोई बिंदु है तो एक्स में कुछ मान होता है लेकिन y का मान 0 होता है, ठीक है। और अगर y अक्ष में कोई बिंदु है तो यहाँ पे y का कुछ मान होता है, x का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। बस इसी बात को याद रखना है और आंसर देना है, बिल्कुल ये सत्य कथन है, ठीक है। तो 7वें का आंसर बिल्कुल सत्य है। 8वें सवाल पे आते हैं, यदि x बराबर ऋण 3 है और y बराबर 0 है तब p का मान ज्ञात करो, ये समीकरण दिया है। सेम वैसा ही सवाल इससे पहले भी मैंने कराया था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो समीकरण है क्या दिया है, 7x + 8y = p, ये हमको दिया है। x का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों? ऋण 3 दिया है, तो x की जगह में ऋण 3 डाल दो, प्लस y का मान कितना दिया है? y का मान 0 दिया है, तो 8 और ये 0 कर दो बराबर p हो जाएगा। तो 7 दिया है, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो गया तो 0 लिखने का जरूरत ही नहीं है, 8 शून्य शून्य हो गया ना 0, ठीक है, बराबर p हो गया। तो p का मान कितना है? -21। देख लो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन पे -21 आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। 8वां सवाल भी समझ आया? देखिए कितना सिंपल सा सवाल देता है, बस देख के आप आंसर लगा सकते हो, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में जब आप जा रहे हो ऐसा ही सवाल आपको सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? इसमें बताना है, 4 बिंदु आपको दिया है, कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर बिंदु वही स्थित रहता है जहां पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। समझ रहे हो ना? तो देखिए पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे x का मान ही 0 कर दिया है और y का मान कुछ दिया है, मतलब ये y अक्ष पर है, तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो? दूसरा जो है ऑप्शन वो देखो, x का मान कुछ दिया है और y का मान यहाँ पे 0 दिया है, मतलब यही सही आंसर है। y का मान 0 होगा, मतलब वो x अक्ष पर स्थित होगा। जब x का मान कुछ दिया है और y का मान 0 है, मतलब ये x अक्ष पर स्थित होगा, तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। ये तो कोई अक्ष पर स्थित नहीं होगा, ये चतुर्थांश में स्थित होगा और ये भी चतुर्थांश में स्थित होगा, घ भी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ख, वो बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिखाई दे रहा है आपको 10वां क्वेश्चन आज का, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, क्या ये सही है कि नहीं? देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, मैंने चिल्ला के पढ़ाया था आपको कि भाई आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कि मूल बिंदु का निर्देशांक पेपर में आता ही है। और ये देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, सब पेपर में आए हुए हैं और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल हैं और आए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर के आए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जिसको ओरिजिन कहते हैं, जो 0 0 होता है, याद है कि नहीं? तो 0 0 होता है, बिल्कुल सत्य कथन है, तो सत्य पे आप टिक लगाइएगा। ये ओरिजिन बिल्कुल मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ओरिजिन का निर्देशांक जो है 0 0 होता है।
ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा 11th क्वेश्चन नंबर 11 जो है -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा। देखिए ऋण और ऋण की बात कर रहे हैं, 11वें नंबर पे आप देखेंगे तो माइनस और माइनस की बात कर रहे हैं, और माइनस किस चतुर्थांश में होता है। तो बात वही है, यहाँ पे जो चतुर्थांश का मैं डायग्राम बनाया हूँ देख सकते हो आप अच्छे से। माइनस और माइनस जो है तृतीय चतुर्थांश में होता है। एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी माइनस जो है, देखिए ऋण 3 और ऋण 5 दिया ना, तो ये जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन 12वां है। देखिए वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे रहे, इससे बाहर क्या ही आएगा प्यारे बच्चों, इतना ही तो पढ़ना है आपको। इतना भी नहीं पढ़ सकते तो क्या मतलब फिर आपकी पढ़ाई करने का। ठीक है, तो अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है मैथ्स पढ़ना, तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारे ऐसे क्वेश्चन मैं ला करके आपको दे दूंगा ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, बस आपको लिखना है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है, और ये आपका आंसर बन गया, 12वां सवाल भी बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक का पूरा जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा छोटा मैं रख रहा हूं ताकि आप सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी देख पाए, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, और लगातार जो है आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। तो इसके बाद देखिए यहां तक समझ आ गया ना, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम जो है ना, हम जो है वापस आपको यहाँ बता देता हूँ। हाँ, हम जो इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम जो है यहाँ पे अब जो है एक अंक के सारे प्रश्न मैं आपको करा दिया। 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हो गया हमारा क्या, डन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। उसके बाद 4 मार्क्स वाले 4 अंक वाले प्रश्न, सभी प्रश्न जो आ सकते हैं वही प्रश्न लेके आऊंगा। 4 मार्क्स वाले जितने हम आगे जाते जाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम होते जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ 12 क्वेश्चन 1 नंबर वाले इसलिए हो गए क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते थे, 1 नंबर में छोटे छोटे अलग अलग तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आपको पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन जो है रखे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। 1 अंक वाला जो है वो कंप्लीट करा दिया हूँ, 2 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न जो है लेकर के आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आप ही लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट छत्तीसगढ़ के प्यारे बच्चों के लिए मैं जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया हूँ। सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की क्लासेस में यहाँ पे कराते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका, सीजी बोर्ड वाले सारे बच्चे जो है मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमारा जो ऑफलाइन क्लास चलता था उसके बाद से ऑनलाइन थोड़ा जो है मैं यहाँ पे बिजी होने की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर से आपकी सहायता के लिए यहाँ पे जो है हम आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, और 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर दिला के रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा प्यारे बच्चों। हर एक बच्चे तक ये पहुंच जाना चाहिए जो कोचिंग नहीं कर सकता, कोचिंग क्या है तो भी उसको अगर कुछ डाउट होता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिलते जाएंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अध्याय 6 और अध्याय 7 के कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट का क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और यहाँ पे 1 मार्क्स वाले जो है सारे क्वेश्चन भी मैं डन करा दिया हूँ। ठीक है, कंप्लीट करा दिया हूँ। तो अब 2 मार्क्स वाले बच गए, 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, और आपको 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन जो है अब आगे की वीडियो में मिलने वाले हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।